हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी रिसेंट पोजीशन रिगार्डिंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये मैं आपको भेज भी रही हूँ डाटा, और आप इसको नोट डाउन भी करेंगे, ऐड करेंगे। ये लास्ट ईयर 2020 की रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जिसकी रिपोर्ट जनवरी 2020 में आई है। इट शोड दैट इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर हैज़ गेन्ड फर्दर स्टेबिलिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1920। तो इंडिया का जो फॉरेन सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी आई है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इम्प्रूव हुई है। किस तरीके से? बिकॉज ऑफ मोर कैपिटल इनफ्लोज थ्रू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ECB's receipts of robust remittances and contraction of CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और आपके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंट की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन अगर हम देखें तो इट इम्प्रूव्ड टू $433.7 बिलियन बाय सितंबर 2019 फ्रॉम $412.9 billion ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन मार्च 2019। तो 2019 में $412.9 बिलियन थे आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के पास, जो कि बढ़कर अगले साल 20 में नहीं, मार्च 19 से बढ़कर सितंबर 19 में 433.7 बिलियन हो गए, ठीक है, इन 4-5 मंथ्स में ही। सो इस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका इम्प्रूव हुआ, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ 1.5% ऑफ GDP इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1920 फ्रॉम 2.1% इन 2018-19। तो 2.1% से डेफिसिट कम होकर 1.5% ऑफ GDP हो गया। नेट FDI इनफ्लोज रिमेन्ड buoyant, attracting $24.4 billion in the first 8 months of 1920 and which was much higher than 2018-19। तो आपका जो इनफ्लो ऑफ FDI है, नेट इनफ्लो है, ये 18-19 से इम्प्रूव होकर जो है वो $24.4 बिलियन हो गया। और नेट ओवरसीज रेमिटेंसेस जो आपको विदेशों से पैसा आता और जाता है ना, जो आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस के थ्रू, तो वो नेट वैल्यू है, कितना गया कितना आया उसका डिफरेंस। और दैट वर मोर देन 50% ऑफ टोटल रिसीवेबल्स इन 18-19, जो कि $38.4 बिलियन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 2019 की, तो इंडिया 17.5 बिलियन डायस्पोरा, यानी कि जो 17.5 बिलियन लोग बाहर हैं इंडिया के, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं, उन्होंने ये रेमिटेंसेस भेजे हैं 2018 में इंडिया को वापस। और इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वो कंफर्टेबली $461.2 बिलियन हो गया 10 जनवरी 2020 में, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल डेट लेवल्स है वो भी कम रहे, 20.1% ऑफ GDP बाय सितंबर 2019। इंडिया की जो एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटीज़ हैं टू GDP, डेट लाइबिलिटीज़ टू GDP की जो रेशो है, जिसमें डेट इक्विटी कंपोनेंट्स जो है वो इंक्रीज्ड एट द एंड ऑफ जून 2019। और क्यों? प्राइमरली ड्रिवन बाय FDI, पोर्टफोलियो फ्लोज और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है, ECBs जो है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ECB कहते हैं इसे। द सर्वे नोटेड दैट इंडियाज मर्केंटाइज ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव फ्रॉम 2009-14 टू 2014-19 ऑन द बैक ऑफ डिक्लाइन इन क्रूड प्राइसेस। 2009 से 14 का जो 5 years थे उससे इम्प्रूव हुआ, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस कम हुए 2014-19 में। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स टू GDP रेशो, तो कमोडिटीज़ का निर्यात और GDP का रेशो है, दैट डिक्लाइन टू 11.3% ड्यू टू वीकेंड ग्लोबल डिमांड, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो गए GDP का, हम केवल 11.3% एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है? वीकेंड ग्लोबल डिमांड एंड हाइटेंड ट्रेड टेंशंस ओवर 18-19 टू H1 ऑफ 1920, ठीक है। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में जो है रिसेशन। पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, POL कहते हैं जिसे, प्रेशियस स्टोन्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स कंटिन्यू टू बी द टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कहाँ हमने एक्सपोर्ट किया? यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, चाइना, हांगकॉन्ग। मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स टू GDP रेशो आपका कम हुआ डेफिनेटली, और वो क्यों कम हुआ? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए। शेयर ऑफ गोल्ड
इम्पोर्ट्स जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिमेन स्टेबल इन स्पाइट ऑफ राइज इन गोल्ड प्राइसेस. क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक एंड briquette constitute top import items. India's imports continue to be largest from China, followed by USA, UAE and Saudi Arabia. ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट भी हम UAE को कर रहे हैं ज़्यादा और इम्पोर्ट तो चाइना से सबसे मैक्सिमम है. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1920 फर्दर ऑब्जर्व दैट नॉन POL नॉन गोल्ड इम्पोर्ट, इनकी POL को भी छोड़ दें और गोल्ड को भी छोड़ दिया जाए, बाकी जो आइटम्स है इम्पोर्ट फेल एज अ प्रोपोर्शन टू GDP फ्रॉम 2009-14 टू 2014-19 जो है वो इम्पोर्ट्स आपके कम हुए हैं. रीज़न क्या है? दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ वाइल द इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइंड. ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट रेट एक्सेलरेटेड GDP ग्रोथ. आपका जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो GDP ग्रोथ रेट कम हुआ, जिससे कंजम्पशन कम हो गई. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स भी कम हुई तो अपने आप से कंजम्पशन कम होगी तो इम्पोर्ट्स भी कम हो गए. इन सिंक्रोनाइज विद एन एस्टिमेटेड 2.9% growth in global output in 2019, global trade is estimated to grow at 1% after having peaked at 5.7% in 2017. तो ग्लोबल ग्रोथ में ही कमी आई है जो कि 2017 में 5.7% था और 2019 में 1% एस्टिमेटेड. द स्लो डाउन इन वर्ल्ड ट्रेड रिफ्लेक्ट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इन्वेस्टमेंट कम हो गया, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स हो गया, जो ट्रेड है कार के पार्ट्स का वो कम हो गया. ठीक है, और इस तरीके से इस ट्रेड के अंदर इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम 143 इन 2016 टू 68 इन 2019. तो इंडिया की पोजीशन इम्प्रूव हो गई क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जब कम हुआ तो सभी कंट्रीज़ का कम हुआ, लेकिन इंडिया क्योंकि इट्स अ बिग कंट्री तो उसका उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ. ठीक है, और इस इंडिकेटर में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स मॉनिटर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ने जो मॉनिटर किया है उसकी ये रिपोर्ट है. 190 कंट्रीज़ में से 143 से 68 नंबर पे 2019 में इंडिया आ गया. इन अ रिसेंटली रिलीज UN ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2019, ये जो सर्वे हुआ UN ग्लोबल सर्वे, इंडिया नॉट ओनली इम्प्रूव इट्स ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन स्कोर फ्रॉम 69% to 80% बट ऑल्सो आउटपरफॉर्म्ड अदर कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक इन साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन. द सर्वे हाईलाइटेड स्कीम्स लाइक डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी DPO स्कीम फॉर इम्पोर्ट्स एंड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE फॉर एक्सपोर्ट्स. ये इंडिया की स्कीम्स हैं कि जल्दी से जब इम्पोर्ट हो तो उसे जल्दी से भेजा जा सके विदाउट डिलेज, और एक्सपोर्ट जब इम्पोर्ट आए तो उसे लिया जा सके और एक्सपोर्ट आए तो उसे भेजा जा सके टू एनकरेज फास्टर क्लियरेंसेज. ये ना हो कि आपके जो वेयर हाउसेज हैं या जो आपके कंटेनर्स हैं उन्हीं में आपका सामान पड़ा रहे, तो वो रोका ना जाए, फटाफट डिलीवरीज आगे होती रहें. E-Sanchit for lodging supporting documents online apart from the next generation software for Indian customs. तुरंत के नाम से जाना जाता है कि फटाफट आपके फाइल्स क्लियर हो और फटाफट आपके जो कंसाइनमेंट्स है वो क्लियर हो. द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ सनशाइन सेक्टर. लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मीन जो स्टोरेज से सामान लेके सप्लाई चेन जिसको कहते हैं आगे डिलीवर कर रहा है. करंटली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $160 billion एंड शॉर्टली एक्सपेक्टेड टू टच $215 billion US. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ने जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI तैयार की है, इंडिया रैंक्स 44th in 2018 ग्लोबली अप फ्रॉम 54th रैंक इन 2014. ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो. द इकोनॉमिक सर्वे ऑब्जर्व दैट ड्राइविंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम एस्टिमेटेड करंट लेवल्स ऑफ 13-14% ऑफ GDP to 10% इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर विच इंटरवेंशन लाइक फास्ट टैग जैसे है आपका, है ना, तो आपका जो एक स्टेट से एक शहर से जो जाएगा पोर्ट तक सामान, तो फास्ट टैगिंग में डिलेज नहीं होंगी आपके जो भी स्टॉपेजेस होते हैं. भारतमाला, सागरमाला एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स विल बी ह्यूज बूस्ट. तो एक ये इंडिया ने जो सारी स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं. ठीक है, और जो रीसेंट अपडेट है ये मैंने आपको बता ही दिया है सारा.